दर्शकों, हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के पूट खुर्द में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूट खुर्द के अंदर ये आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पूट हवेली बैंक्वेट एंड रूम। ये एक बैंक्वेट हॉल है और बैंक्वेट हॉल हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि इसका नाम ही बैंक्वेट है। बाकी मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर पूरा होटलों का जो मज़ा है आपको मिल सकता है। अंदर में घुसने के बाद जब गेट से आप एंटर होते हैं तो एंटर होने के साथ ही इसमें जो पूरी लुक है, यहाँ की जो डेकोरेशन है, डेकोरेशन पूरी दुबई के डेकोरेशन पे दी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये किस प्रकार से यहाँ के डेकोरेशन है। और डेकोरेशन के साथ साथ जैसे ही हम गेट से अंदर एंटर होते हैं, एंटर होते ही मेरे राइट साइड पर ठीक आपको दिख जाएगा कि राइट साइड में डीजे भी लगा हुआ है और साथ साथ में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी विराजमान किए हुए हैं। और उनके सीधा लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो दूल्हा दुल्हन के लिए यहाँ पे स्टेज है। चाहे इस पे आप दूल्हा दुल्हन बिठाएं या किसी भी प्रकार के फंक्शन हो, उस फंक्शनों के लिए इस स्टेज को तैयार कर दिया जाता है। स्टेज के ऊपर आपको खास मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से फूल पत्तियों की डेकोरेशन की हुई है इसके ऊपर, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है कि फूल पत्तियों की अगर डेकोरेशन की जाए। स्टेज के बैकग्राउंड में आपको दिखा दूंगी गुलाब के फूलों की डेकोरेशन है, जिसमें लाल और गुलाबी कलर के गुलाब यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ मैं स्टेज का फ्रंट दिखाऊं तो स्टेज के फ्रंट पे मैं आपको दिखा दूंगी गोल्डन कलर के सोफे और रेड कलर की मैट। जैसा कि वेद जी ने बताया, हमारे सामने में वेद जी भी अभी बैठे हुए हैं और उन्होंने बताया कि इस डेकोरेशन को वास्तु के अनुसार रखा गया है। तो हमारे सनातन धर्म में ज़्यादातर वास्तु में लोग विश्वास करते हैं। आप देखेंगे कि डेकोरेशन में ऊपर झूमर जो लगे हुए हैं, झूमर कितने भव्य है और इसी चीज़ों को देख करके इस बैंक्वेट की भव्यता को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सोफे और टेबल लगाए गए हैं। इसके अंदर चारों तरफ डेकोरेशन आप देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन डेकोरेशन है। और इसी डेकोरेशन के साथ साथ अगर हम आते हैं, ये तो रहा स्टेज का, अब हम आते हैं बुफे की तरफ, जहाँ पर हम खाने पीने की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टॉल जो यहाँ पर बनाए गए हैं, स्टॉल की जो डेकोरेशन है वो अभी किसी भी तरह की नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। जिस तरीके से एक होटल को बंद अगर रखा जाता है तो बंद के समय में जिस प्रकार से होता है वैसे, और उस हाल में भी आप देख सकते हैं कि कितनी भव्यता, कितनी सुंदरता यहाँ पर आ रही है। और ये पूरा बुफे जहाँ पर लोग खाना यहाँ पर सर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बैठ करके खाने का एंजॉय लेना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल और कुर्सियों की व्यवस्था किस प्रकार से है। ये आप देख सकते हैं पूरे बैंक्वेट की जो भव्यता, जो सबसे ज़्यादा उसको सुंदरता जो उसमें आती है वो आती है डेकोरेशन से। यहाँ की डेकोरेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। ये बुफे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार जो भी स्नैक्स, फूड आइटम जो भी आप रखवाना चाहें वो रखवा सकते हैं। ये आप सामने भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की डेकोरेशन जो है, डेकोरेशन के नाम पर ही पूट हवेली को लोग जानते हैं। अगर डेकोरेशन चाहिए तो पूट हवेली आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये चाय कॉफी का स्टॉल। तो बैंक्वेट के अंदर सबसे जो खास चीज होती है वो होती है ब्राइडल रूम, जिसमें दुल्हन को तैयार किया जाए या दुल्हन आकर के रेस्ट कर सके। वो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि आप ये देख सकते हैं कि बेड की व्यवस्था, साथ ही साथ यहाँ पर बैठने के लिए जो सोफ़े बनाए गए हैं वो चीज़ें, टेबल की व्यवस्था, दोनों साइड इसमें सोफ़े, ड्रेसिंग टेबल, और उसके साथ साथ जो है यहाँ की सुंदरता आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर दुल्हन को फ़ोटो सेशन भी कराना हो तो वो यहाँ फ़ोटो सेशन करा सकते हैं। इतनी भव्य सुंदरता इस कमरे की और इतना भव्य डेकोरेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको डेकोरेट किया गया है। ये है पूट हवेली की सुंदरता। ये
लॉबी बनाई गई है जहाँ पर रिसेप्शन काउंटर भी है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई पूछताछ करनी है तो आप इस काउंटर पर भी आकर पूछ सकते हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से डेकोरेटिव यहाँ पर सोफ़े लगे हुए हैं, साथ ही साथ टेबल। और ये हमारा रिसेप्शन काउंटर, और रिसेप्शन काउंटर पर भी इतना भव्य झूमर, और साथ ही साथ रिसेप्शन काउंटर के ठीक सामने लिफ्ट और स्टेयर्स जिससे आप ऊपर के फ्लोर पे भी जा सकते हैं। तो ये हम मौजूद हैं अभी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और फर्स्ट फ्लोर पे भी जो स्टेज है उस स्टेज की सुंदरता आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाल रंग के गुलाबों से इस स्टेज की सुंदरता को निखारा गया है। साथ ही साथ अगर स्टेज के दाहिने और बाईं ओर देखें तो किस प्रकार से डेकोरेटिव जो वॉल्स बनाए गए हैं, इस पर दीवारों में जो डेकोरेशन की गई है वो है। और हम चलते हैं स्टेज के सामने, तो ये आप देख सकते हैं स्टेज के सामने का नज़ारा कि किस प्रकार से स्टेज के सामने तमाम ये गोल्डन कलर के सोफ़े लगाए गए हैं जिस पर पब्लिक बैठ करके और अपने प्रोग्राम्स एंजॉय कर सकती है। और डेकोरेशन वही नीचे की तरह यहाँ पर भी वैसे ही झूमर्स, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बुफ़े की ओर भी आपको ले चलते हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुफ़े किस प्रकार से लगे हुए हैं। और किसी भी बैंक्वेट हॉल की अगर सुंदरता की बात करें तो वहाँ के डेकोरेशन के ऊपर होती है। और आप ये देख सकते हैं कि लो लाइट में भी कितनी सुंदर और भव्य यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं यहाँ की भव्यता। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज दर्शकों, सबसे पहले मैं ये बताना पसंद करूंगा कि हमारे जीवन में शादी हम एक ही बार मनाते हैं, तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि उसी पूरी भव्यता से मनाएं। उसी तरीके से हम अपने बच्चों का जन्मदिन, चाहे वो पहला हो, चौथा हो, सातवां हो, आठवां हो, 10वां हो, 12वां हो, वो भी हम पहली बार मनाते हैं। जाहिर सी बात है, 7वां जन्मदिन पहली बार मनेगा, 12वां जन्मदिन पहली बार, हम उसमें भी भव्यता लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर शादी की सालगिरह हो या फिर रिटायरमेंट पार्टी हो, ये भी जीवन में एक ही बार होती है, तो आदमी इसमें भव्यता, वैभवता लाने की कोशिश करता। भव्यता और वैभवता की बात हो और पूट हवेली का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आज हम आपको लेकर आए हैं आउटर दिल्ली के खेड़ा खुर्द क्षेत्र के अंदर में। यहाँ पर हम पूट हवेली बैंकेट हॉल के अंदर मौजूद हैं। हकीकत में शब्द इसके लिए बैंकेट हॉल मिल रहा है, लेकिन ये 5 स्टार होटल जैसा जलवा लिया हुआ है। ठीक उस तरीके से जैसे दिल्ली में अशोका होटल, मद्रास होटल अपने में जब आप जाते हैं और उनकी वैभवता देते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के सेट पे जाते हैं और एक बड़ा भव्य सा आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और शानदार सोफों के साथ में, ऊपर लगे हुए बेहंतिया खूबसूरत झूमर और रोशनी के साथ में, पीछे लगी हुई अति सुसज्जित किस्म की कैटरिंग के साथ में हम मौजूद हैं ये पूट हवेली बैंकेट हॉल के अंदर। आप देख सकते हैं इसकी भव्यता, इसकी दीवारें, इसकी रोशनी, इसके सोफे, इसके कालीन, एक एक चीज आप आएंगे तो आपका मन बिल्कुल ही रंग रोशन हो जाएगा, मन प्रसन्नचित हो जाएगा। आप किसी खराब मूड वाली चीज जगह से आए और जैसे ही आपके कदम यहां रखेंगे आपका मन खुश होगा। अब हर चीज का एक निर्माण करता होता है। ताजमहल को शाहजहां ने बनाया, लाल किला को पता नहीं किसने बनाया, मुझे फिलहाल याद नहीं आ पा रहा, वो भी शाहजहां ने। अब इस वैभवशाली पूट हवेली को भी बनाने वाले शख्स के पास हम मौजूद हैं। पेश है वेद जिंदल जी। वेद जिंदल जी, ताज़ा खबरों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम दर्शकों को अपने विषय में बताइए। मैं वेद प्रकाश जिंदल, मेरा प्रॉपर्टी बिल्डर का काम है जी, और इस काम को स्टार्ट किया मेरी घरवाली श्रीमती कमलेश जिंदल और मेरे बेटे आशीष जिंदल ने। अच्छा। और धीरे धीरे फिर उनको देख करके मैं भी इसी काम में जुड़ गया। अच्छा। और जुड़ने के बाद में पहले हमने रानी बाग से चालू किया ये जी। रानी बाग में हवेली बनाई, उसके रानी बाग हवेली, हाँ रानी बाग हवेली के नाम से में। और उसके बाद में कई जगह बनाते बनाते फिर हमने एक सोचा कि बड़ी के अंदर बैंकेट हॉल है, जो हम इस पे 3 मंजिला, इसके अंदर जो है हमारे बैंकेट हॉल में 3 बड़े बड़े हॉल हैं जी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे नहीं, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर जी, और ऊपर 50 कमरे बने हुए हैं। अच्छा। जिसके अंदर आदमी अपनी यहीं पे रुक के 2-2, 3-3 दिन रुक करके शादी ब्याह का सारा फंक्शन निपटा सकता है जी। और सभी तरह से सुसज्जित है। और आने वाले हर आदमी के लिए पार्किंग की पूरी सुविधा है जी। और पार्किंग के साथ साथ
यहाँ का जो खाना है जी वो दिल्ली 6 का है। जी और हमारा ये काम लगभग आज 80 साल पुराना काम है। जी फिल्मिस्तान पे रसगुल्ले वालों के नाम से गंगाराम रसगुल्ले वालों की ब्रांच है। जी। और गंगाराम रसगुल्ले वाले दिल्ली के फेमस रसगुल्ले वाले रहे हैं। अच्छा। वेद जी, अगर हम इसको बैंक्वेट ना बोल करके अगर होटल बोले तो कैसा रहेगा? ये क्योंकि होटल जैसी सुविधाएं आप इसमें दे रहे हैं। नहीं, ये बैंक्वेट प्लस होटल ही है। बैंक्वेट प्लस होटल, बैंक्वेट प्लस होटल है। जी और इसमें जो हमारी रिसेप्शन भी बनी हुई है, जी उस रिसेप्शन पे भी 100 आदमी बैठने की हमने सुविधा रखी हुई है। जी। बड़े आराम से रिसेप्शन पे 100 आदमी बड़े बैठ के आराम से उसके सोफे हमने डाले हुए हैं जी। और हर तरह की सुविधा है इसमें। तो दिल्ली से बाहर के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका मूड डेस्टिनेशन वेडिंग का है, डेस्टिनेशन शादी का है, तो यहाँ पर जिस जगह अगर आप आते हैं पोर्ट हवेली में 50 कमरों का ये होटल यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली या दिल्ली के बड़े एनसीआर शहरों में ओए होटल टाइप का रिवाज चला हुआ है, तो यहाँ पे भी इस टाइप का आप आके यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। अच्छा, वैभवता, स्टे सब बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों की एक बड़ी कमजोरी है कि शादी या कोई भी बढ़िया प्रोग्राम हो उसमें दूसरे नंबर का सवाल होता है कि खाना लजीज किस तरीके का। तो आपने लोगों को बेहतर खाना पहुंचाने के लिए क्या इंतजाम करा है? हमारा खाना बहुत लजीज है जी। और जो एक बार खाता है वो खाने की तारीफ करता क्या है। बात है। और हमारे यहाँ पे मेन पुरानी दिल्ली की सारी चाट पकौड़ी और अपने गोलगप्पे, टिक्की, भल्ले और साथ में शाही पनीर जी और छोले वगैरह की सब्जी बहुत ही बेहतरीन है। जी। जो खाता है याद करता है। दर्शकों मैं बता दूं, जो भी देश भर के दर्शक देख रहे हैं कि दिल्ली में दिल्ली 6 का खाना बहुत ज़्यादा मशहूर है। 5 स्टार टाइप का खाना, स्वादों की एक लजीज दुनिया है दिल्ली 6 में। वेद जिंदल जी का ये कहना है कि यहाँ पे इन्होंने खाने का जो स्तर रखा, जो स्टैंडर्ड बनाया, वो दिल्ली 6 का है। दिल्ली 6, आप कोई भी अखबार पढ़ते हो, कोई भी चैनल देखते हो, कहीं पर भी आप दिल्ली 6 का खाना डालेंगे आपको लंबी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ इनका कहना है कि इन्होंने खाने की क्वालिटी को दिल्ली 6 के स्तर पे रखा हुआ है। खाने के अलावा कैटरिंग के विषय में थोड़ा सा बताइए। कैटरिंग वाली आइटमें, मीठे की क्या, नमकीन की क्या, स्नैक्स की क्या, सब क्वालिटी हम अपने यहाँ बनाते हैं। चाइनीज़ की भी हमारे यहाँ प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेज का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। जी जी। अच्छा, गैदरिंग पे आ जाते हैं। अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग गैदरिंग पे होते हैं। किसी में 100 होती है, किसी में 1000, किसी में और ज़्यादा। यहाँ मिनिमम कितनी गैदरिंग तीनों हॉलों को मिला के या अलग अलग करके हो जाती है? यहाँ हम 100 आदमी से लेकर के 4000 आदमी तक की गैदरिंग कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टी बड़े लेवल की है तो 4000 मेहमान तक आप यहाँ पर अपने बुला सकते हैं। यहाँ पर स्पेस इतना है कि आपके 4000 मेहमान भी बड़े खुले तरीके से आराम से बैठ सकते हैं। हाँ। अच्छा, डेस्टिनेशन शादी के हिसाब से कहें तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे लोगों को? देखो, हमारे यहाँ डेस्टिनेशन शादी का एक तो रूम का रेंट रेट हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखा हुआ, नॉमिनल रखा है। नॉमिनल रेंट रेट है। जी जी। 2500 रुपये, 2200-2300 में हम रूम दे देते हैं। जी जी। एक रूम में 3 आदमी ठहर जाते हैं। विदाउट लंच, विद लंच? नहीं, विदाउट लंच है। अच्छा। और इसमें ओनली 40 कॉफ़ी है। जी। और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ ठहरने में रात को जो है अलग अलग तरह की प्लेइंग कार्ड्स वगैरह खेलने के लिए, गेम्स के लिए कैरम बोर्ड और कई चीज़ें हम अपने पास से प्रोवाइड करते हैं, ताकि रात को जो फैमिली रुके वो उसका पूरा एंजॉय करे। दिल्ली या दिल्ली से बाहर बहुत सारे क्लब ऐसे होते हैं जो लोगों को एंटरटेनमेंट की सुविधा देते हैं, विभिन्न प्रकार के ताश, प्ले कार्ड वगैरह। बड़ी बढ़िया वाली बात यह है कि पोर्ट हवेली मेरे अपनी जानकारी में इकलौता ऐसा बैंक्वेट हॉल है जहां पर आकर आप क्लब जैसी सुविधा पा सकते हैं। यहाँ पर शादी में आने के बाद आप बोर होकर सिर्फ लेटेंगे या सोएंगे या टीवी नहीं देखेंगे, आपको विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों में भी लिप्त रखा जाएगा। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल भी बन रहा है जी। और स्विमिंग पूल के साथ साथ कई आइटमें नई हम यहाँ पे और डाल रहे हैं। जी जी। जिसमें आने वाले टाइम में लोगों को और फायदा होगा। अच्छा, क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर ऐसी हैं जो हम यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं, जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो आप महसूस करते हैं कि अगर दर्शक या उपभोक्ता कहीं और जाएं तो उन्हें यहाँ नहीं मिल पाएगा? देखो, मेरे पास जो ये बैंक्वेट हॉल है जी, इस बैंक्वेट हॉल में घुसने के बाद में आपको दुबई की लुक नज़र आएगी। डेफिनेटली, वाकई मुझे नजर आई। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि आदमी को अपनापन जी, कि उसको लगता है कि मैं अपने ही घर में घुसा हूँ जी। और अपनी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आपने एक चिर परिचित माहौल दिया हुआ है कि व्यक्ति को ऐसा ना लगे वो किसी अजनबी माहौल में आया हुआ, जैसे अपने के बीच में ही है। हाँ, अपने के बीच में हो जी। और अपना ही जैसा माहौल है जी।
और आने वाले टाइम में उनको और सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग शादी ब्याह बुक करते हैं तो एक वैभवशालीता और भोजन के बाद जिस तीसरी चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं वो होती है साफ सफाई। इसको ध्यान रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? साफ सफाई के लिए 24 आवर्स हमारे पास आदमी हैं जी, जो पर्टिकुलर हर फंक्शन के अंदर लगातार सफाई करते रहते हैं और सारा हाइजीनिक हमारे यहाँ पे सिस्टम है और सब उसके हिसाब से ही काम किया जाता है। अंतिम जी एक सवाल मेरा, जैसे यहाँ की जो डेकोरेशन है ऑलमोस्टली गोल्डन कलर में और रेड कलर में दी हुई है। बहुत से लोग वास्तु को भी मानते हैं, तो ये गोल्डन और रेड का जो कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, शादी ब्याह के अंदर मेन गोल्ड और रेड कलर ज़्यादा चलता है जी और उसी को मद्देनज़र रख कर के जी हमने सारा काम किया हुआ है। जी और मेरा जितना भी काम है ऑलमोस्ट सब वास्तु के अनुसार किया है। जी और वास्तु में सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जो लड़की है जी उसका लहंगा या कोई भी चीज़ है वो गोल्डन या रेड कलर का ही गोल्डन होता या है। रेड गोल्डन। जी इसी तरह से जेंट्स का जी। तो शादी के अंदर हर चीज़ चमकने वाली आदमी पसंद करता है बिल्कुल। और चमक के अनुसार ही चलता है। चमक के अनुसार आपने यहाँ के डेकोरेशन को भी रखा हुआ है। जी अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारे हजारों लाखों दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनमें से कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास है, कुछ अपर क्लास है, कुछ सुपर अपर क्लास है। नॉमिनल फीस को ध्यान में रखते हुए आपने क्या यहाँ पे रखा कि हर प्रकार का आदमी इसे अफोर्ड कर सके? हमने हर तरह के आदमी के लिए खाना रखा हुआ है जी। और हमने एक सुविधा और भी दे रखी जैसे है। जो लोग रिटायरमेंट पार्टी करते हैं उनके पास ज्यादा बजट नहीं होता है। एक सुविधा और रख रखी है, अगर कोई आदमी गरीब आदमी है जी जी किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकता जी। और वो यहाँ पे अपना फंक्शन करना चाहता हो तो उसको भी हम सुविधा देते हैं जी और हर तरह के रेट में हम काम कर लेते हैं। जी मतलब अमीर गरीब सभी एक तरीके से अफोर्ड कर सके, आपने इस बात का ध्यान रखा। इस चीज़ का पहले ध्यान उसी का रखा जी। हुआ है। अगर आपके घर में किसी प्रकार का उत्सव का माहौल है या होने वाला है या किसी प्रकार का प्रोग्राम करने का आपको इरादा है तो दर्शकों हमारा ये सुझाव है कि एक बार नीचे लिखे हुए नंबर पे आप पूट हवेली पे संपर्क जरूर करें और एक बार आप विजिट तो कर सकते हैं। अगर आप विजिट ना करना चाहें तो हमारी न्यूज़ शुरू से देखिए और या ना चाहें तो गूगल के ऊपर भी गूगल के ऊपर भी आप पूट हवेली सर्च कर सकते हैं और इसके सारा देख सकते हैं। इस नंबर के ऊपर में आपको जो भी फ़ोन उठाए आप उनसे अपने से संबंधित जो जानकारी चाहे, रेट, आना जाना, किस तरीके से पहुंचना, आप सब करते हैं। खबरों की दुनिया में बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।